ऐसी महिला बनो जिसे खोने का डर हर मर्द के दिल में उतर जाए। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि एक नारी की सबसे बड़ी शक्ति उसका रूप नहीं, बल्कि उसका स्वाभिमान, उसकी शांति और उसका आत्मबल होता है। जो स्त्री स्वयं को समझ लेती है, अपने हृदय की पवित्रता को बनाए रखती है और अपने सम्मान को किसी भी रिश्ते से ऊपर रखती है, वही वास्तव में अनमोल बन जाती है। प्रेम में कोमलता होना सुंदर है, पर अपने अस्तित्व को भुला देना कभी प्रेम नहीं होता। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि सच्चा आकर्षण उस नारी में होता है जो भीतर से दृढ़, संयमित और आत्मनिर्भर हो। जब एक महिला अपनी खुशी का आधार किसी और को नहीं, बल्कि स्वयं को और ईश्वर के मार्गदर्शन को बनाती है, तब उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है कि सामने वाला उसे हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचता है। ऐसी नारी को पाने की इच्छा जितनी गहरी होती है, उसे खोने का भय उससे कहीं अधिक गहरा होता है। तो चलिए बात करते हैं उन 5 गहरे बिंदुओं पर जो एक नारी को दृढ़, संयमित और आत्मनिर्भर बनाती है। नंबर 1, स्वाभिमान। पवित्र हृदय की पहली और सबसे गहरी शिक्षा यही है कि एक नारी को सबसे पहले अपने स्वाभिमान को पहचानना चाहिए। संसार में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो स्वयं को सम्मान देना चाहता है। यदि तुम अपने मूल्यों को भूलकर किसी के प्रेम, ध्यान या स्वीकार्यता के पीछे स्वयं को छोटा कर दोगी, तो सामने वाला भी तुम्हारी महत्ता को समझ नहीं पाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरे दात्मनात्मनाम नात्मनाम वसादयेत। अर्थात मनुष्य को स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए। यह शिक्षा केवल जीवन के संघर्षों के लिए नहीं, बल्कि संबंधों के लिए भी उतनी ही सत्य है। एक स्त्री का सौंदर्य केवल उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान में बसता है। जब वह अपने निर्णयों, भावनाओं और मर्यादाओं का सम्मान करती है, तब उसका व्यक्तित्व और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई पुरुष तुम्हारी उपेक्षा करे, तुम्हारे संदेशों का उत्तर केवल अपनी सुविधा के अनुसार दे या तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले, तो उसके पीछे भागना तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। इसके स्थान पर शांत रहकर अपनी गरिमा बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसी नारी को खोने का भय इसलिए होता है क्योंकि उसका मूल्य उसके भीतर से आता है, किसी और की स्वीकृति से नहीं। नंबर 2, मर्यादा। पवित्र हृदय की दूसरी और सबसे गहरी शिक्षा है मर्यादा। एक नारी का प्रेम जितना कोमल होता है, उसकी मर्यादा उतनी ही दृढ़ होनी चाहिए। प्रेम का अर्थ स्वयं को पूरी तरह भुला देना नहीं होता, बल्कि अपने सम्मान और सीमाओं को बनाए रखते हुए स्नेह देना होता है। जब एक स्त्री हर बात में स्वयं को पीछे रख देती है, हर समय उपलब्ध रहती है और अपनी भावनाओं को दबाकर केवल दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयास करती है, तब उसका महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। मर्यादा सिखाती है कि अपने समय, अपनी भावनाओं और अपने जीवन का सम्मान करो। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी सुविधा के समय तुम्हारे पास आए और बाकी समय
तुम्हें अनदेखा करे तो उसे ये महसूस कराना आवश्यक है कि तुम्हारा जीवन केवल उसके इर्द गिर्द नहीं घूमता। उदाहरण के रूप में, यदि वह केवल तब बात करे जब उसे अकेलापन महसूस हो, तो हर बार तुरंत उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी शांत रहकर अपने कार्यों, अपने परिवार और अपने सपनों को प्राथमिकता देना भी आवश्यक है। जब एक पुरुष यह देखता है कि यह स्त्री स्वयं की गरिमा और मर्यादा को सबसे ऊपर रखती है, तब उसे यह भय होने लगता है कि यदि उसने इसे हल्के में लिया तो वह उसे खो सकता है। यही मर्यादा की सच्ची शक्ति है। नंबर 3, मौन। पवित्र हृदय की तीसरी और सबसे प्रभावशाली शिक्षा है मौन की शक्ति। हर परिस्थिति में शब्दों से उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार एक स्त्री का शांत रहना उसके सबसे गहरे आत्मबल को दर्शाता है। जब सामने वाला क्रोध, उपेक्षा या कटु शब्दों के साथ व्यवहार करे, तब उसी भाषा में उत्तर देना क्षणिक संतोष दे सकता है, परंतु मौन गरिमा और परिपक्वता को प्रकट करता है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं होता, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखती हो। जो स्त्री हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देती है, उसका व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली और सम्मानित बन जाता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई पुरुष तुम्हें क्रोध में कुछ कठोर शब्द कह दे, तो तुरंत बहस करने के स्थान पर शांत रहो। तुम्हारा ये मौन उसे अपने व्यवहार पर विचार करने के लिए मजबूर करेगा। कई बार बिना कुछ कहे भी व्यक्ति सामने वाले को अपनी गलती का एहसास करा देता है। इसी प्रकार, यदि कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे बिना तुम्हें अनदेखा करे, तो बार बार अपनी पीड़ा व्यक्त करने के बजाय कुछ दूरी बनाकर शांत रहना अधिक प्रभावशाली होता है। ऐसी नारी का मौन ही उसकी शक्ति बन जाता है, और यही शक्ति सामने वाले को उसे खोने के भय से भर देती है। नंबर 4, सीमा। पवित्र हृदय की चौथी और सबसे आवश्यक शिक्षा है सीमा। एक नारी का हृदय प्रेम से भरा हो सकता है, पर उसके जीवन में कुछ स्पष्ट सीमाएं होनी भी उतना ही आवश्यक है। जहां सम्मान कम होने लगे, जहां शब्द चोट पहुंचाने लगे और जहां भावनाओं को बार बार हल्के में लिया जाए, वहां चुपचाप सहते रहना प्रेम नहीं, बल्कि स्वयं के साथ अन्याय है। सीमा का अर्थ दूरी बनाना नहीं, बल्कि ये स्पष्ट करना है कि तुम्हारे जीवन में सम्मान सबसे पहले आता है। जब एक स्त्री अपने भावनाओं, समय और आत्मसम्मान के लिए स्पष्ट मर्यादा तय करती है, तब सामने वाला भी उसके महत्व को समझने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी बातों को अनसुना करे, तुम्हें केवल अपनी सुविधा के अनुसार याद करे या तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, तो उसे शांत और स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहिए कि यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। यदि फिर भी परिवर्तन न हो, तो दूरी बना लेना ही सही निर्णय होता है। ऐसी नारी जो अपने लिए सीमा तय करना जानती है, कभी हल्के में नहीं ली जाती। उसकी गरिमा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, और यही बात सामने वाले को उसे खोने के भय से भर देती है। जो नारी अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानती है, वही अपने सम्मान
और प्रेम दोनों को सच्चा स्थान देती है। नंबर 5, आत्मनिर्भरता। पवित्र हृदय की 5वीं और सबसे गहरी शिक्षा है आत्मनिर्भरता। एक नारी की सबसे बड़ी शक्ति तब दिखाई देती है जब उसकी खुशी, उसका आत्मविश्वास और उसका जीवन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न हो। जो स्त्री स्वयं में पूर्ण होती है वही सबसे अधिक सम्मान और प्रेम प्राप्त करती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं है, बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी मजबूत होना है। जब एक स्त्री अपनी खुशियों का स्रोत स्वयं बनती है, अपने सपनों को महत्व देती है और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाती है, तब उसका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से आकर्षक और प्रभावशाली हो जाता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई पुरुष कुछ समय के लिए दूर हो जाए या अपेक्षित ध्यान न दे, तो अपनी दुनिया को अंधकारमय मत होने दो। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपनी रुचियों को अपनाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने मन को सकारात्मक रखो। जब सामने वाला यह देखता है कि तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी शांति किसी एक व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं है, तब उसे तुम्हें खोने का भय और भी अधिक होता है। ऐसी नारी जो स्वयं में संपूर्ण हो, उसे कोई भी व्यक्ति हल्के में लेने का साहस नहीं करता। उसकी पूर्णता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। नैतिक संदेश। जो नारी अपनी खुशी स्वयं बनना सीख लेती है, उसे खोने का डर हर किसी के मन में रहता है। याद रखो, ऐसी महिला बनो कि शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि जो नारी स्वाभिमान, मर्यादा, मौन की शक्ति, अपनी सीमाओं और आत्मनिर्भरता को अपने जीवन का आधार बना लेती है, वही वास्तव में अनमोल बन जाती है। संक्षेप में, स्वयं का सम्मान करो, हर रिश्ते में अपनी गरिमा बनाए रखो, हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने मौन को शक्ति बनाओ, अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो और अपनी खुशी का स्रोत स्वयं बनो। जब एक स्त्री इन 5 गुणों को अपने जीवन में उतार लेती है, तब उसे पाने की चाह से अधिक उसे खोने का भय हर किसी व्यक्ति के मन में बस जाता है।